सैलरी, करीबन 50 से 60 करोड़ की एफडी। इंडिया में कहाँ से कैसे स्टार्ट किया वो जर्नी अपूर्व भाई बताइए। तो और ब्यूटी का भी सब सीखा हमने। पहले हिंदुस्तानी डॉक्टर बने जो ब्यूटी की लाइन में गए। जी भाई, डॉक्टर बाल बनाएगा तो ये मेकअप वाला है, पार्लर वाला है कि ये डॉक्टर है, और इसके इतने सारे पैसे होते हैं, तो इतना सारा मगजमारी ट्रीटमेंट, कुछ तो हर्डल्स आए रहेंगे। उनका पहला शब्द था, पहला सेंटेंस था, हजाम बनने वाला है। और वो उमास ब्यूटी पार्लर हिंदुस्तान का फर्स्ट रिचफील्ड क्लिनिक बना, लिंकिंग रोड। हिंदुस्तान के पहले ट्राइकोलॉजिस्ट बने। ट्राइकोलॉजी क्या, ट्राइकोलॉजी व्हाट, ट्राइकोलॉजी हु, किसी को पता नहीं था। एंड रिचफील्ड कंपनी फॉर्म हुआ 1987 में। इस रिचफील्ड की पहली फैक्ट्री बनी मेरी मदर के नाम पे, मीनाक्षी फार्मास्यूटिकल्स। मीनाक्षी मेरी मदर का नाम था। अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीस, सिंगापुर, लंदन, यू नेम इट एंड वी वर देयर। 18 साल फेमिना मिस इंडिया के हेयर एक्सपर्ट्स बने। 18 years, लॉन्गेस्ट। तो दोस्तों आप लोग में से काफी लोग बोलते हैं बसेश भाई दिन रात भाग रहे हो लेकिन आपके बाल कम हो रहे हैं। सर बाल का भी ध्यान रख लो, बाल आपकी शान है। और आप देखो हर पर्सनैलिटी, अक्षय कुमार हो या सलमान खान हो, किसी ने आज के एज में अपने बाल पे काम किया है। अब बाल पे काम करना कितना बड़ा इंडस्ट्री है, क्या उसमें आप 100 करोड़ 500 करोड़ कमा सकते हो? उसमें चैलेंजेस है। प्लस पहला इंसान, पहला कंपनी जिसने ट्राइकोलॉजी को इंडिया में लाया, अगर हम उससे आपकी आज की पॉडकास्ट की जर्नी, डिस्कशन, एंगेजमेंट करा ले तो कैसा रहेगा? तो मेरे दोस्तों, आवर बिजनेस कम्युनिटी, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड to present and invite Dr. Apurva Shah. Yes, welcome sir. थैंक यू सो मच विशेष फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर है। ये बालों की दुनिया की जर्नी साथ में चलते हैं, साथ में करते हैं, ठीक है आपके साथ। सर एक अचीवमेंट बहुत अच्छा लगता है अपूर्व भाई कि यू आर प्रोबेबली द पायनियर। हम बोलते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, इंडिया में ये कंसेप्ट लाना अबाउट स्कैल्प केयर एंड हेयर केयर। तो ट्राइकोलॉजी है क्या और आपने इसे इंडिया में कब कैसे लॉन्च किया, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइकोलॉजी बालों की दुनिया है। इट्स अ साइंस ऑफ हेयर एंड स्काल्प। बालों की दुनिया है, साइंस है बालों के और स्काल्प के बारे में, इन हेल्थ एंड डिजीज दोनों। ये नहीं कि खाली हेल्थ का ही है, बाल को अच्छा रखना, सुंदर रखना, लेकिन बालों के इतने प्रॉब्लम होते हैं। तो हेल्थ और डिजीज का जो साइंस है बालों का, उसको ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। 1902 में इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइकोलॉजी का जन्म हुआ, और ट्राइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, राइट, एक सिखाना चालू हुआ लोगों को। और फिर 1986 में सोनल और मैं, माय वाइफ डॉक्टर सोनल एंड माई सेल्फ, हम हिंदुस्तान के पहले ट्राइकोलॉजिस्ट बने। ट्राइकोलॉजी क्या, ट्राइकोलॉजी व्हाट, ट्राइकोलॉजी हु, किसी को पता नहीं था, राइट। और बालों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इंसान नॉर्मली सबसे पहले या तो अपने सैलून में या ब्यूटी पार्लर में या हेयर कटिंग एक्सपर्ट, या तो फिर सीधा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते थे। लेकिन बालों के लिए, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनेक प्रॉब्लम हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सिर का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वैसे बालों के प्रॉब्लम के लिए ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ट्राइकोलॉजी क्या है, ट्राइकोलॉजी कैसा है, और ये इतना डिटेल सब्जेक्ट है। तो ये पहली बार वैसे जी हम 1986 में सोनल में पहले ट्राइकोलॉजिस्ट बने लंदन से, और फिर ऑस्ट्रेलिया से पहले ट्राइकोलॉजिस्ट बने, और करीबन 40 साल हो गए आज, और सिर्फ कुछ नहीं करते, सिर्फ बालों की दुनिया में है और बालों को ही ध्यान रखते हैं। सर लेकिन बाल का ध्यान रखा तो माल ऑटोमेटिक आ जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो सर लेट्स स्टार्ट 1986। तो चलो आप पहले ट्राइकोलॉजिस्ट बने, आप और सोनल मैम। इंडिया में कहाँ से कैसे स्टार्ट किया वो जर्नी अपूर्व में बताइए। तो जिंदगी में भैया जी, मैं आपसे जब बात कर रहा था पहले तो समझ में आया कि आप भी काफ़ी एक एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के हैं, राइट। और हम समझते हैं कर्म की थियोरी, हम समझते हैं कि कुछ चीज़ होता है तो खुदा के वास्ते होता है, भगवान कुछ नक्की करता है। तो 1981 में जब मेडिकल कॉलेज में था वैसे जी, और मैं जब कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, राइट, आगे एक लड़की चल रही थी, पीछे मैं और मेरे फ्रेंड डॉक्टर आशीष जो आज ट्राइकोलॉजी के हेड है हमारे रिचफील्ड के, हम दोनों चल रहे थे। 16-17 साल की उम्र थी, और आगे लड़की चल रही है और बड़े लंबे घने बाल, नीज तलक, ऐसे एकदम, जिसको मेन बोलते हैं ना, कि घोड़े के जैसे, घोड़ी के जैसे बाल आगे देख रहा हूँ मैं। और तुरंत ही साइकोलॉजिकली मैंने हाथ मारा आशीष को, आशीष शादी करेगा तो इससे ही करेगा, राइट। और कुदरत की बात है, देखिए बालों से रिश्ता 1981 से ही कैसे हो गया मेरी ज़िंदगी में। और सोनल को फिर प्रपोज़ किया, और हमेशा एक जोक अच्छे मारते रहता हूँ सब जगह पे कि
मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि फॉर्चुनेटली द फ्रंट वाज बेटर देन द बैक, राइट। या पीछे से ही देखा था सोनल को, बालों को देखा था। तो ये बालों का कनेक्शन जो है, राइट, वो 1981 में सोनल के द्वारा मेरे लाइफ में हुआ। और पहले ही साल में मेडिकल कॉलेज में हम लोग ने बालों के लिए एक डेवलप किया प्रोडक्ट, जिसको हमने डॉक्टर शाहज हेयर टॉनिक बताया। डॉक्टर नहीं थे अब तक, लेकिन एज ए एक मार्केटिंग का डॉक्टर शाहज हेयर टॉनिक 1981। और 5 साल जब हम डॉक्टर बन रहे थे तो ये प्रोडक्ट में सारे ब्यूटी पार्लर में जाके मार्केट करता था, राइट। बालों के लिए ये है, आप करिए। और सबसे पहले ब्यूटी पार्लर में गया तो उमास ब्यूटी पार्लर, जहाँ सोनल अपना बाल कटाती थी सांता क्रूज में, तो उसके पास गए तो शी वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव कि नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं थे अभी भी, लेकिन डॉक्टर साहब आप दे दीजिए एंड आई विल ट्राई इट ऑन माई क्लाइंट्स। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स कुछ था उसमें? सो बेसिकली क्या है कि कुदरत जो है ना, नेचर हैज़ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, भाई, राइट ना। तो कुदरत के सब सारे जो अच्छे चीज़ थे, राइट, या वो सबको हमने इस्तेमाल किया। होम्योपैथी का इस्तेमाल किया, ब्यूटी थ्रू होम्योपैथी हिंदुस्तान में पहली बार लाए, राइट, या और ये सब का एक मिक्सचर करके प्रोडक्ट बनाए। और बाय द टाइम हम डॉक्टर बने 1986 में, तो ये प्रोडक्ट इतना चल रहा था कि 21 साल की उम्र में लगा कि अभी पिताजी के पास नहीं जाना पड़ेगा पैसे मांगने के लिए कि भी शादी करूंगा तो बीवी को घुमाने के लिए पैसा नहीं है करके। तो शादी कर ली 21 साल की उम्र में। रिचफील्ड का ऑफिशियल जन्म हुआ। अब तक तो डॉक्टर शाहज हेयर टॉनिक था, तो बोला अभी इसको ब्रांड को क्या नाम देंगे, ये प्रोडक्ट को क्या नाम देंगे। तो रिचफील्ड का जन्म हुआ। रिचफील्ड का भी स्टोरी यही है कि इतने रिच बाल देखे थे सोनल के, राइट, सब कनेक्शन सब बालों से ही है, ठीक है ना। So rich feel is you feel to have a rich hair. That's right. और ये ऑफिशियली कंपनी कब बना? 87 में कंपनी ऑफिशियल बनी, राइट। आज करीबन 40 साल हो गए ये कंपनी को। पॉडकास्ट देख रहे तभी आपका जन्म नहीं हुआ। डॉक्टर अपूर्व भाई ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले उन्होंने एक कंपनी बनाई, 44 इयर्स पहले हेयर टॉनिक बनाया। एंड रिचफील्ड कंपनी फॉर्म हुआ 1987 में। मुंबई में कहाँ पे था? सो हम आप इसकी भी एक अजीब स्टोरी है वही भाई, राइट, जो कि ख्वाब बहुत थे, सपना बहुत था, राइट, उम्मीदें बहुत थी, मेहनत करने का लगन बहुत था। तो एक छोटा सा एक फ्लैट, राइट, सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में पिताजी ने खरीद के दिया था कि अभी शादी हो जाएगी तो यू कैन गो एंड स्टे देयर, वहाँ जाके रह सकता है। तो वो फ्लैट जो 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, तो वो फ्लैट में रिचफील्ड की पहली फैक्ट्री बनी मेरी मदर के नाम पे, मीनाक्षी फार्मास्यूटिकल्स। मीनाक्षी मेरी मदर का नाम था, तो लेट मदर का। तो मीनाक्षी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का जन्म हुआ, ब्रांड रिचफील्ड का जन्म हुआ। और एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, राइट, ये पहला लाइसेंस ऑफिशियल महाराष्ट्र गवर्नमेंट से FDA का मिला हमको, लाइसेंस, ऑफिशियल लाइसेंस मिला। और ये छोटे से फ्लैट में जो किचन था वो मैन्युफैक्चरिंग रूम हो गया, जो छोटा सा हॉल था वो फिलिंग रूम हो गया, और जो गैलरी बालकनी थी वो स्टोरेज रूम हो गया। तो ये हिसाब से 1987 से, राइट, ये सिलसिला चालू हुआ। और मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे साइन में, राइट, 52 साल प्रैक्टिस किए। तो उनका जो कंपाउंडर था वो दोपहर को 12 से 6 फ्री हो जाता था। पिताजी की प्रैक्टिस 9 से 12, 6 से 9 थी। तो जब दोपहर को खाना खा के वो फ्री हो गया तो वो पहला हमारा एम्प्लॉई बन गया, राइट, पार्ट टाइम। और मेरी वाइफ किचन में खाना कम बनाती थी और कभी शायद बनाई नहीं है, लेकिन शैम्पू बहुत बनाया है। तो शी इज़ अ डॉक्टर, लेकिन एक कुदरती देन भगवान ने दी थी, राइट। सो सारे प्रोडक्ट जो रिचफील्ड के आज करीबन 150 प्रोडक्ट है, तो ये सारे प्रोडक्ट उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने ही बनाए हैं, राइट। और ये पहला प्रोडक्ट से चालू किया, हेयर टॉनिक तो बना हुआ ही था, फिर नेक्स्ट शैम्पू चालू हो गया, और फिर उसका धीरे धीरे करके एक के बाद एक हुआ प्रोडक्ट। और 1987 से 1992 तक यहाँ एक वर्कर से लेके 17 वर्कर हो गए। और ये छोटा सा यूनिट चालू हो गया। अब सोसाइटी में यूनिट था, राइट, सोसाइटी में तो फैक्ट्री हो नहीं सकती है ऐसे बकायदा, राइट, यार। तो क्या करते थे, तो ये सब आज हंसने को आता है, लेकिन वो टाइम पे ये सब संघर्ष था कि कैसे करना करके। तो वो क्या है कि जो माल भी आएगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो दोपहर को 2 बजे ही टेम्पो को बुलाते थे कि भाई सुबह आएगा तो सब लोग देखेगा कि क्या चढ़ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है। दूसरे माले पे फ्लैट था, तो दोपहर को फिर बोलता अच्छा शैम्पू बनेगा तो उसका स्मेल जो है वो पूरे बिल्डिंग में जाएगा, तो उसको मास्क कैसे करना कि किसी को पता ना चले। तो ये सब चीज़ करते गए, राइट। कोई गलत करने का इरादा नहीं था, लेकिन जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, संजोग थे, उसको पकड़ के चलना था, राइट। तो वैसे करके 5-6 साल फैक्ट्री चलाई, प्रॉपर ऑफिशियल फैक्ट्री चलाई। और उसके बाद 1992 में हम साइन में बड़ी फैक्ट्री में शिफ्ट हुए। और आज फैक्ट्री हिमाचल में है, परवाणु में है, राइट, या बड़ी फैक्ट्री है, 50,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है।
और 150 प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सिलसिला बशीर भाई चलते रहा 1992 तक। तो फिर जब फ्लाइट में आ रहे थे फॉरेन से सीख के, बोला ये ट्राइकोलॉजी सीख के आ रहे हैं, तो और ब्यूटी का भी सब सीखा हमने। पहले हिंदुस्तानी डॉक्टर बने जो ब्यूटी के लाइन में गए, तो फिजिशियंस थे और ब्यूटिशियंस थे, तो ब्यूटी फिजिशियन नहीं था, कंबाइंड नहीं था। तो फ्लाइट में जब आए तो ये ज़िंदगी का पूरा नाम ही इनोवेशन है, राइट? बिजनेस करो, कुछ भी करो, इनोवेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बट यूजुअली डॉक्टर साहब की फर्स्ट मूवर को बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ यूजुअली होती है। सेकंड थर्ड मूवर को इजी होता है क्योंकि अवेयरनेस हो गया। करेक्ट है, करेक्ट है। डॉक्टर बाल बनाएगा तो ये मेकअप वाला है कि पार्लर वाला है कि ये डॉक्टर है और इसके इतने सारे पैसे होते हैं, ये इतना सारा मगजमारी ट्रीटमेंट, कुछ तो हर्डल्स आए रहेंगे। बहुत हर्डल्स आए। सबसे पहले, राइट, जब मैंने पिताजी को बोला, राइट, देखिए जब कॉलेज में थे, लव स्टोरी हो गई, बालों के पीछे लव स्टोरी हुई, प्रोडक्ट अच्छा हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन पिताजी इतने बड़े प्रैक्टिशनर थे, जनरल एमडी करके आए थे अमेरिका से और जनरल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका तो यही था कि भाई बेटा आएगा और प्रैक्टिस को आगे लेके जाएगा करके। तो जब बोला कि फॉरेन जाना है, ये बालों का सीखना है, तो उनका पहला शब्द था, पहला सेंटेंस था, राइट, हजाम बनने वाला है क्या? राइट, ठीक है, राइट राइट, बराबर है कि भैया बालों का ये क्या चक्कर लगा के रखा है, राइट, डॉक्टर बन के हजाम बनने वाला है क्या? राइट, ना कि कोई हजाम भी खराब है, लेकिन एक डॉक्टर बन गया था तो एक ये मुहावरा निकाला उन्होंने कि भाई ये क्यों ये, तो घर पे ही ये प्रॉब्लम था, आप आगे का सोचिए। तो फिर जाकर जब किया तो सब बोला कि अभी कैसे करेंगे, आगे चल के कहाँ पे क्लिनिक प्रैक्टिस करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे। तो फ्लाइट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आने के टाइम पे सोनल और मैंने नक्की किया, तो एक के अपने आप को क्या बुलाएंगे। तो ट्राइकोलॉजिस्ट तो है ही, लेकिन ब्यूटी की लाइन में भी हम इतना कर रहे थे आगे, तो हमने इसी बात जब करते गए, गुफ्तगू करते गए, बात करते गए, तो बोला भाई ब्यूटिशियन है, फिजिशियन है, हिंदुस्तान में कोई ब्यूटी फिजिशियन नहीं है। वैसे कोई डिग्री नहीं मिलती ब्यूटी फिजिशियन की, लेकिन ब्यूटिशियन था, फिजिशियन था, तो इसको एक जोड़ के, तो हम अगर आप हमारा पहले का सब पेपर कटिंग्स देखोगे 1986 से 1998 तक, तो फर्स्ट ब्यूटी फिजिशियन, इंडिया फर्स्ट ब्यूटी फिजिशियन करके काफ़ी हमारे 92 में अपना पोजीशनिंग ब्रांडिंग हुआ, 92 में नहीं, 87 में ही जब रिचफील्ड बना, तो एज अ डॉक्टर ब्यूटी फिजिशियंस बने, फर्स्ट ट्राइकोलॉजिस्ट एंड फर्स्ट ब्यूटी फिजिशियंस ऑफ इंडिया। और प्रोडक्ट रिचफील्ड का तो चलते ही जा रहा था, तब रिचफील्ड का खाली प्रोडक्ट था, राइट, क्लिनिक नहीं था, क्योंकि क्लिनिक फिर तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ भाई कि अब कहाँ बैठेंगे, राइट, ठीक है, राइट, यार बालू, तो बोले क्यों नहीं हम वहीं बैठे जहाँ पे टॉनिक दे रहे हैं। तो फिर वापस उमा के पास गए, राइट, उमास ब्यूटी पार्लर बहुत फेमस था लिंकिंग रोड पे, सेंटा क्रूज में, तो उनके पास गए, बोले उमा अभी हम बन क्या है, प्रोडक्ट तो आप यूज़ ही कर रहे हो, तो सैटरडे संडे आपके साथ बैठें क्या, सैटरडे शाम को 4 से 6, संडे सुबह 10 से 12, और जो होगा 50-50 कर लेंगे। तो शी वॉज अगेन वेरी रिसेप्टिव, हाँ डॉक्टर साहब कोई क्यों नहीं, चालू करते हैं करके। तो मेरे को पता है जनवरी 7, राइट, और 8 वो टाइम पे 1987 में सैटरडे संडे था, तो पहले ही सैटरडे संडे को ऐसा हो गया कि 6,000 रुपया कमाए, टोटल 12,000 कमाए, तो 6,000 उमा जी का हो गया, 6,000 हमारा हो गया। तो मैंने बोला सुनो ये तो जिंदगी बन गई, ये राइट ट्रैक में है, राइट लाइन में है। पैसे किसी से प्रोडक्ट्स के थे, कंसल्टेशन नहीं, कंसल्टेशन और प्रोडक्ट्स जो था हमारा गुड अमाउंट एट दैट टाइम बहुत अच्छा रहा। वही बोला फर्स्ट डे सैटरडे संडे पे हो गया और 6,000 कमा लिए, राइट, या राइट, और इसे लगा कि एक अंदर से ये लगा कि ये हमारा जॉनर है, ये है हमारा कॉलिंग है, यही हमको करना है करके, राइट। तो ये, और तो फिर देखते देखते आप बम्बई के और हिंदुस्तान के जो टॉप ब्यूटी पार्लर थे सब हमको बुलाने लगे कि भाई हमारे के साथ बैठिए, हमारे साथ बैठिए। तो दिन में 3-3 सैलून में मैं जाता था कंसल्टिंग करने, सुबह दोपहर को शाम को, सोनल भी सुबह दोपहर को शाम को, राइट। तो 86-87 से 92 तक कि जो ये जो जर्नी रही वो ब्यूटी पार्लर में बैठने की रही। और हमारा क्लिनिक का कोई बोलेगा एड्रेस क्या, तो ये ब्यूटी पार्लर, ये ब्यूटी पार्लर, ये ब्यूटी पार्लर। तो आप जो भी नाम बोलो बम्बई में, टच ऑफ जॉय से लेके हॉलीडे इन से लेके कोई भी जो बड़ा पार्लर हो, तो हम लोग थे। प्रोडक्ट भी जा रहा था, कंसल्टिंग भी हो रही थी, और नाम बढ़ते जा रहा था, राइट। साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का सिलसिला भी चलते रहा, एक प्रोडक्ट से 2, 2 से 3। मेरे फेस पे काफ़ी स्कारिंग बहुत ज़्यादा थे वो टाइम पे। तो अभी स्किन पे आगे, बालों का तो कर ही रहे थे, तो बोला स्किन का क्या करते हैं करके। तो क्रीम बनाया एक सोनल ने, एंटी ब्लेमिश क्रीम, और एक पीलिंग का किट बनाया। तो वो 7 दिन करके एक पूरा आर्टिकल सब पेपर में आया, जब मेरे ही फेस पे मैंने वो पूरा ट्रीटमेंट किया। और वो पूरा पीलिंग उस जमाने में 1987, 88, 89 की बात कर रहा हूँ, तो स्किन का पूरा पीलिंग होके वो 7 दिन करके सब आर्टिकल्स आए। मेरे ही फेस को सब लोग ने देखा बिफोर एंड आफ्टर। तो ये चलते गया। एक हमने फेशियल इन्वेंट किया बशीर भाई, स्किन रेजुविनेशन विदाउट सर्जरी। तो वो टाइम पे हम 3,000 रुपया लेते थे फेशियल का,
ओह 3000, 87, 88 से लेके 3000, तो सारे हॉलीडे का आज मोटा-मोटी में एटलीस्ट 25-30 हजार का तो भाव होगा ही वो फेशियल का, नहीं, नहीं, ज़्यादा ही ना, ज़्यादा ही, बट और लोग पे करते थे। आराम से पे करते थे, वाह, राइट। वाह। एक एक पॉइंट वो भी था हमारे फेवर में कि हम हॉलीडे इन में थे, सब टॉप ब्यूटी पार्लर पे थे, तो नेचुरली टॉप क्लाइंटल आते थे, तो हॉलीडे इन में सारे फिल्म स्टार आते थे, तो ये सब फिल्म स्टार्स का भी फेशियल हम करते थे, और सारे अच्छे लोगों का करें। पीपल जो याद है बहुत है। नाम बहुत है, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन नाइस। सबके सारे फिल्म इंडस्ट्री में सबको कि हमने स्किन का, तो ये फेशियल जो था स्किन रिजुविनेशन विदाउट सर्जरी, हाँ। ये बहुत हमारा फेमस हो गया। तो बालों का तो सिलसिला चल ही रहा था, साथ में ये स्किन का भी हो गया, साथ में प्रोडक्ट भी होते गए। तो 1992 में, राइट, उमा जी आए मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरे को अमेरिका सेटल होना है, ये जो उमास ब्यूटी पार्लर है जहाँ आप मेडिकल कॉलेज एक पहले दिन से टॉनिक दे रहे हैं और यहाँ बैठे भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ले लीजिए, लेकिन एक ही शर्त है कि 21 लाख रुपए अभी का भाव है, मैं आपको 17 में दूंगी, लेकिन मेरे को एक हफ्ते में पैसा चाहिए, और सेकंड कि जो पूरे स्टाफ है जो आप पहचानते 10 साल से, सब आपके साथ रहेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे साथ टीम 80% हमारे साथ है, टीम अभी आज भी हमारे साथ है, ठीक है। और वो उमास ब्यूटी पार्लर हिंदुस्तान का फर्स्ट रिचफील्ड क्लिनिक बना, लिंकिंग रोड 1992 में। वो 17 लाख भी कैसे कि 1 लाख रुपया था पॉकेट में, ठीक है, राइट। 17 लाख कहाँ से करना, हाँ तो बोल दिया। तो मेरा सेल जो था ना भाई, वो 18 लाख साल का था, 1.5 लाख रुपया महीने का था, ये प्रोडक्ट सब जो बना रहे थे। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, राइट, या मिलन एंटरप्राइज खार में हसमुख पैक थे, राइट, गालाई थे, राइट, या तो उनके पास गया मैं, तब तक सी रॉक था, तो सी रॉक में ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया, ठीक है, बोला हसमुख भाई तो कि आपने 18 लाख सेल 6 महीना वर्षનું 18 लाख का सेल है पूरे साल का, तो मैं एक साल में आपको 18 लाख मेरे को चाहिए एडवांस में, और मैं आपको मारुति गाड़ी देता हूँ एज अ स्कीम। तो मारुति गाड़ी वो टाइम पे 1,80,000 2 लाख में आती थी, और वो तो इन थे ना मारुति, तो वो टाइम पे एकदम ये था। तो हसमुख भाई ने भी हाँ बोला, वो निविया के और बड़े सबके बड़े अच्छे सुपर स्टॉकिस्ट थे, मेरे को पूरा सुनिए, ये भी एक सुन तो जो अग्री हो गया, तो उनके घर के बाहर जाके मारुति गाड़ी खड़ा कर दी, चाबी दी, राइट, और उन्होंने पूरा बॉक्स भर भर के पैसे जो है रख के रेडी रखे थे, राइट, या आधे चेक में कैश में दूंगा, बोला ठीक है, हम तो ऑफिशियली हमको तो सब करना है। तो ये हो गया भाई, राइट, तो 18 लाख रुपया जाके उमा जी को दिए, और रिचफील्ड का जन्म हुआ। एंड 1992 दिसंबर 26 को फर्स्ट क्लिनिक खुली रिचफील्ड की लिंकिंग रोड पे सेंटा क्रूज में, एंड उधर से सिलसिला आगे बढ़ते गया। 1993 में एक अद्भुत चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो आई, एक टर्निंग पॉइंट था ज़िंदगी का, कि साइप्रस में वर्ल्ड सिडेस्को कांग्रेस था। तो सिडेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ब्यूटिशियंस पूरे वर्ल्ड के आते हैं, तो 5,000 ब्यूटिशियंस सब अलग अलग कंट्री से आते हैं, और वहाँ पे हमको इनवाइट किया गया, फर्स्ट डॉक्टर्स फ्रॉम इंडिया इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी टू बी इनवाइटेड कि इधर आके आप लेक्चर दीजिए ब्यूटी के ऊपर। तो इसके पहले 1990 में जब हम मलेशिया में था, ये राइट, हर 4 साल में होता था, 88-89 में मलेशिया में था। तो जब मलेशिया में ब्यूटी कांग्रेस था, तो मैंने सुनील को देखा, मैंने बोला चलो चलते हैं वहाँ पे एज डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस में अटेंड करते हैं। तो हम लोग चले गए मलेशिया। तो जब मलेशिया गए हम, राइट, और ये ब्यूटी कांग्रेस होता है तो बहुत बड़ा ओपनिंग सेरेमनी होता है, जैसा अभी IPL में आप देखते हो ओपनिंग सेरेमनी कितना क्या लेवल पे होता है, वैसे ही ये पूरे वर्ल्ड के ब्यूटिशियंस आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया सब पूरा ऑल VIPs फ्रंट रो में, और ज़बरदस्त हॉल। तो हम लोग जाके पीछे बैठ गए, राइट, अंदर। तो ओपनिंग सेरेमनी चालू हुआ, तो हर कंट्री का जो हेड होता है उसको स्टेज पे बुलाते हैं, राइट। सो A से चालू होके Z तक हर कंट्री का नाम बोला जाता है, और फिर उसके हेड ऑफ जो सिडेस्को ऑर्गेनाइजेशन है वो ऊपर आते हैं। तो जब I का नाम आया इंडिया का, तो एक जन भी ऊपर नहीं गया। मैं बोला सोनल, राइट, ये क्या चक्कर है यार, हमारा देश और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको बोला मैं जा रहा हूँ। बोला किधर जा रहा है, हाथ पकड़ा। मैं बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ स्टेज पे। यू गॉट मैड, पागल हो गए क्या, स्टेज पे जाओगे, ये सब डिग्निटरीज है, प्राइम मिनिस्टर आए। बोला नहीं चलते हैं। तो क्या किया, वो स्टेज था बढ़िया, तो स्टेज के स्टेप्स पे जाके मैं खड़ा रह गया। और जब Z खत्म हुआ, राइट, पूरा वर्ल्ड के सब लोग कभी लाइन में खड़े स्टेज के ऊपर सब, तो मैं सीधा ऊपर गया, और वो कॉम्पेयर जो थी
उसको मैंने मेरा कार्ड दिया, मैं बोला मेरे को 2 शब्द बोलने हैं। अब वो कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मैं तो चला गया ऊपर, तो उसने बोला हिंदुस्तान से डॉक्टर साहब आए हैं तो उनको 2 शब्द बोलने हैं। तो मैंने यही शब्द बोला है वो टाइम पे कि मेरा जो देश है, राइट, वो ब्यूटी का देश है, अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये हम बोलते हैं हमारे देश के लिए, कश्मीर के लिए। तो जब मैंने ये पूरा इतना ओपनिंग देखा तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, शहरी मलेशिया। अब ये जो शब्द मैंने बोले वो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन में ये आ गए, तो सारे कॉन्फ्रेंस में जो ब्यूटिशियन पूरे वर्ल्ड के आए थे सब मेरे को पहचानने लग गए। और फिर जब लास्ट डे कॉन्फ्रेंस का था तो एक जन लेडी आई, यू कोरोनियो, राइट, वो शी वाज द हेड ऑफ सिडेस्को साइप्रस, ग्रीस। तो बोला डॉक्टर, राइट, डॉक्टर, बोला हाँ जी। तो बोला ये 2 साल 4 साल के बाद साइप्रस में कांग्रेस है, साइप्रस का नया ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप आके वहाँ लेक्चर दीजिए। तो ये हिसाब से बैकग्राउंड आपको बताया कि कैसे मेरे को इनवाइट किया गया था। तो जब इनवाइट किया गया और मेरा लेक्चर हुआ तो लेक्चर को बेस्ट प्राइज़ मिली कि बेस्ट, ही वाज अवार्डेड द बेस्ट लेक्चर ऑफ द सिडेस्को कांग्रेस साइप्रस। तो यही था कि वो लोग हमका मेरे आने जाने का फ़्लाइट का देने वाले थे, राइट, उधर होटल का बंदोबस्त किया था। तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, बहुत बड़ी चीज़ थी कि आज पहली बार एज अ लेक्चरर जा रहे हैं। तो वो टाइम पे फ़्लाइट एक ही थी एमिरेट्स की, यहाँ से एमिरेट्स की भी दुबई की एक ही फ़्लाइट थी सुबह की। 4:30 बजे निकले, 4:30 बजे वहाँ पहुँचे, 6 बजे, और दोपहर को 3 बजे साइप्रस की लारनाका की फ़्लाइट थी। तो ये सब करते करते, और वो जो होटल पे रखे थे वो बराबर जेल के बाजू में एक होटल थी सबसे सस्ती वाली, वहाँ पे रखे थे। और सर और पैर का रूम था, जहाँ पैर ख़त्म होता है वहाँ रूम ख़त्म होता है। हाँ, वैसे था एकदम। लेकिन ठीक है, इतना बड़ा मौका मिला है। और वहाँ से फिलोक्सीनिया इंटरनेशनल सेंटर पे लेक्चर था, तो वहाँ से होटल से उधर 5 किलोमीटर था, तो चल के जाता, राइट, बिकॉज मनीज एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर जब लेक्चर का बेस्ट अवार्ड मिला तो मैं रेडी था वापस आने के लिए। माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट विद माई फर्स्ट चाइल्ड सुयोमी, राइट, या तो वो नहीं आ पाई, मैं गया था। तो एंड में जब लास्ट डे था तो यही इरू कोरोनियो जो मैडम है, जो उनके हेड आए, बोले डॉक्टर, हाँ जी, बोला मैं चाहती हूँ कि आप 7 दिन यहाँ रहिए साइप्रस में। 7 दिन साइप्रस में क्या करना है? तो बोला नहीं, मैं आपको सिखाना है यहाँ के ब्यूटिशियंस को। तो मैंने सोचा सब सीखा हूँ, ब्यूटी का भी, अरोमा थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, ब्यूटी, ये सब, ये हमारा फेशियल भी था, ये सब सिखाएंगे करके। तो मैंने बोला सबसे पहली शर्त है मेरे को वो होटल से निकाल के फिलोक्सीनिया में डालिए, राइट, वो जेल वाली होटल से निकाल के यहाँ डालिए करके। तो बोला हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, और आप 7 दिन रहिए यहाँ पे। हाँ बोल दिया। दूसरे दिन जब आई, कांग्रेस ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए। दूसरे दिन जब आई तो बोला डॉक्टर साहब आपको है ना 7 दिन में सारे कॉलेजेस में जाना है, यहाँ पे ब्यूटी कॉलेजेस में, और आपको दो मसाजेस सिखाने हैं जो वर्ल्ड में आज तक कभी हुए नहीं। आपको इन्वेंट मतलब आपको 2 मसाजेस ऐसे सिखाने कि जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो हम हिंदुस्तानी का एक बड़ा एक ये अच्छा होता है कि हम ना नहीं बोलते कोई चीज़ में, है ना, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो तो कभी ना बोलना ही नहीं है, राइट, ठीक है, राइट। तो फिर वापस वो इनोवेशन लाइफ में आ गया कि हमारा पूरा मेडिकल नॉलेज डॉक्टर का था, ब्यूटी का पढ़े थे। तो मैंने तुरंत, अभी वो टाइम पे ना मोबाइल है ना कुछ है, राइट, यार फ़ोन लगाया सोनल को, वो डायलिंग करके, सोनल, राइट, मैंने हाँ तो बोल दिया, अभी क्या करेंगे करके। तो बोला हो जाएगा, नॉलेज दोनों लगाओ और हो जाएगा, इतना ही बोला उसने। फ़ोन रख दिया। वो स्विमिंग पूल था ये होटल में, बाजू में बैठा स्विमिंग पूल के, आंख बंद की, पेन और पेपर साइड में रखा, और सारे स्टेप्स माइंड में करते गया, लिखते गया, और पूरा मसाज रेडी हो गया। तो 2 चीज़ में आई, जो ज्ञान था भगवान ने दिया था, राइट, एज अ मेडिकल डॉक्टर, और जो सीख के आए थे। तो हमने समझ गया कि भाई जो है ना ज़िंदगी में आगे चल के स्ट्रेस सबसे बड़ा चीज़ होने वाला है। तभी आपने, हाँ, 1992 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो स्ट्रेस सबसे आगे चीज़ होने वाला है। तो स्ट्रेस के लिए क्या करना है? तो जब ब्यूटिशियन के पास भी कोई लेडी फेशियल के लिए जाती है, वो इतना स्ट्रेसफुल होती है, उसका नेक पकड़ा हुआ है, टाइट है, दिमाग चल रहा है, तो उसको रिलैक्स करना पहला इंपॉर्टेंट है, तब जाके फेशियल का इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो हमने सोचा स्ट्रेस कहाँ होता है, तो जो है नेक और थ्रोट, तो यहाँ से पूरा थोरेसिक डक्ट पे जाता है पूरा ब्लड वेसल्स। तो बोला इधर पहले करना चाहिए फेशियल के पहले कुछ स्टेप्स, और फिर अगर किसी को रियली स्ट्रेस है तो उसको सबसे ज़्यादा पहले बैक का प्रॉब्लम होगा, तो बैक पे कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर शाज रिलैक्स एंड स्ट्रेस थेरेपी का जन्म हुआ। और हमने नेक और कानों के ऊपर और नेक पे फेशियल करने के पहले ब्यूटिशियन को पूरा मसाज सिखाया, जो नकल से हमने पूरा उनको सिखाया स्टेप्स। आपका
रिसर्च इनोवेशन था, लेकिन मेरे पास ये था कि वो टाइम पे इतनी बुद्धि इतनी अक्ल नहीं थी कि पेटेंट करना चाहिए। वो जोश में आ गए, पूरी दुनिया वाह वाह करने लगी, पूरे दुनिया में सब लोग बुलाने लग गए। तो 92 से 99 पूरे वर्ल्ड देखा, हिंदुस्तान से लेके पूरे वर्ल्ड को देखा। अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीस, सिंगापुर, लंदन, यू नेम इट एंड वी वर देयर। सो हमेशा मैं एक जोक मारता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लेडीज़ लोग को देखा, और वो भी दूसरे के पैसे से। ठीक है, राइट राइट। सो आई सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ एंड आई गॉट पेड फॉर इट, राइट। तो सारी जगह पे वर्ल्ड पे से इनविटेशन आने लग गए कि ये सिखाओ, ये सिखाओ, ये सिखाओ, और ये सिलसिला भी चलते रहा साइमल्टेनियसली। सब सामने से कनेक्ट आया है वो टाइम पे, राइट। या हाँ, ये सब सामने से कनेक्ट आया है। लेकिन पहले ट्राइकोलॉजिस्ट बने ना, तो ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। आपने बोला ऐसा, तो एडवांटेजेस भी होते हैं, डिफिकल्टी भी होती है। लेकिन 10 साल ऐसे लग गए। ये सब तो साइड की कहानियां हैं कि भाई चलो ये नया इन्वेंशन किया, ये मसाजेस भी सिखाया, पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में चले गए। जब ये मसाज मैंने पेपर पे लिखे, तो अब 2 दिन के बाद सबको सिखाना था। पेपर पे लिखना एक चीज़ है और सिखाना अलग चीज़ है। अब बोला ये कैसे करूँगा, क्योंकि मैंने तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया है मसाज की। तो एक कल्पना है, कल्पना को पेपर पे उठाया है। तो वो दिन शाम को लिखने के बाद बहुत थक गया था, तो मैं जस्ट होटल से निकला और ऐसे फुटपाथ पे चल रहा था निकोसिया में, लारनाका में, निकोसिया कैपिटल, उधर चल रहा था। तो सडनली 5 मिनट के बाद मैं चल रहा था, तो एक गाड़ी आके खड़ी रही, कांच खुला, डॉक्टर, तो मैंने लिखा, बोला आई एम मारिया पापा सावस, और मैं यहाँ की सबसे बड़ी ब्यूटिशियन हूँ, और मैंने आपका लेक्चर, मैंने आपका पूरा, मैं एज अ कैंडिडेट आई थी एज अ डेलीगेट, तो कैन आई गिव यू अ लिफ्ट। तो मैं बैठ गया गाड़ी में। तो बोला मेरा 3 फ्लोर का ब्यूटिशियन पार्लर है, और मेरा ये है वो है सब। तो अगेन इनोवेशन, मतलब मरिया, राइट, आपको चाहिए कि आपकी वीआईपी क्लाइंट को कुछ नया मसाज करे कोई, राइट, और मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं करूँगा, राइट। लेकिन 2 दिन मेरे पास 2 दिन थे, तो शी वॉज सो हैप्पी। तो मैं सुबह से रात तक ये 2 मसाजेस नेक्स्ट 2 दिन मैंने पूरे ब्यूटिशियंस पे पूरा जो साइप्रस की बेस्ट जो जनता थी उनके ऊपर मैंने, ये प्रैक्टिस भी हो गई मेरी, और फिर वर्ल्ड को मैंने दिखाया, तो बहुत तारीफ हो गई, बहुत वाह हो गया। और 92 से लेके 99 2000 तक मैं ये पूरे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील भी गया, सब जगह पे गया, ये सिखाते गया। ये एक साइड की बात हुई भाई, लेकिन हमारा जो मेन है वो रिचफील्ड चलते गया। सो देखिए हमारा तब तक 97 तक एक ही ब्रांच था, राइट। लेकिन हाँ, लिंकिंग रोड वाला, राइट। या और तभी ब्रांड डॉक्टर अपूर्व शाह, डॉक्टर सोनल शाह बड़ा था, ब्रांड रिचफील्ड थोड़ा छोटा था। मतलब हम एज एन इंडिविजुअल हमारा ब्रांड ज़्यादा था, एज अ फर्स्ट ट्राइकोलॉजिस्ट एंड प्रोडक्ट और सब चलते रहे। तो ये सब ब्यूटिशियंस को मैं सिखाते गया, बम्बई में भी आके, हिंदुस्तान में सारे जगह पे। तो मेरा ब्यूटिशियन से संपर्क बढ़ते गया, और ये प्रोडक्ट जो हम बनाते थे फैक्ट्री में वो बिकते गए। सो पहले ही दिन से, लेकिन एक सिस्टम था कैश एंड कैरी, कि पैसा आएगा फिर ही माल जाएगा, कोई उधारी का धंधा नहीं किया था। वो पहले दिन से ध्यान रखा था ये चीज़ के। लेकिन ब्रांड बनाना ना भाई वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो एक कुआं खोदना है ज़िंदगी में, राइट। तो जो क्लिनिक से ज़बरदस्त कमाते थे, राइट, वो ब्रांड बनाने में लगते गया। तो इधर से पैसा आ रहा है, इधर पैसा जा रहा है। सो बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग में एक तो फैक्ट्री लगी मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, राइट। वो मेहनत का काम है, राइट। वो वर्कर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आज भी रिचफील्ड जहाँ पे भी है, कोई भी यूज़ करता है, तो उसका एक ही बात आती है हमेशा कि सर इसमें कभी भी हमको क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं आया, राइट। हम ना हिंदुस्तान लीवर है, ना हम मल्टीनेशनल है, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो जाता है एक बार यूज़ करता है, तो वो हमेशा यूज़ करता है, और उसका कभी कंप्लेंट नहीं आता। तो ये क्वालिटी कंट्रोल पे सोनल का बहुत पहले दिन से स्ट्रिक्ट व्यवहार था, राइट। वैसे भी वो बहुत स्ट्रिक्ट है, फास्टिडियस है, राइट, ठीक है। तो सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, राइट, ठीक है। तो वो काम में आ गया। उसने आपको हाँ कैसे बोला? चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, बस तू ही धनवान, बाकी सब है कंगाल। बस तू ये डायलॉग मार दिया, राइट। हाँ, हो गई, राइट। या ये भी एक ऐसे हाँ, एक कुदरत का कुछ है। लेकिन यस, अब 40 साल हो गए ये चीज़ को भी, एंड वी आर स्टिल वर्किंग हार्ड,
उसका एक अलग अभी रुख हो गया है ज़िंदगी में, मैं बताऊँगा आपको श्योर, आगे श्योर, चल के। यस, यस। तो ये तो एक ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में गया और कहाँ-कहाँ पैसे गए जब आपने बोला तो ब्रांड? जो ब्रांड क्या हुआ, जब ये ब्रांड के जोश में बह जाते हैं ना, हुँ, तो हमने क्या किया कि बोला, सब लोग ने बोला अभी सब जगह पे स्प्रेड करना चालू करो। तो हमने सब केमी रिटेल में मैं चला गया। तो ये सबसे बड़ी गलती हो गई। हुँ, जो मेरा फोटे था ब्यूटी पार्लर को सप्लाई करना, ब्यूटिशियंस को सिखाना, ब्यूटिशियंस को अपनाना, हुँ, तो यहाँ से रिटेल में गए। अब रिटेल में जाना, ईज़ी यू कांट कॉम्पीट। एफएमसीजी तो यू कांट कॉम्पीट, तो वो क्या है, 10,000 केमिस्ट में माल गए, ठीक है, बम्बई में, और ये सब सेल्समैन रखे, राइट। अब वो एक सेल्समैन 3-3 नौकरी करता है तो भी तुमको नहीं पता चलेगा, और अपने पास वो सिस्टम नहीं, MIS नहीं, कुछ नहीं, जस्ट जस्ट लाइक जो जज्बा था, राइट, कि करना है, करना है। जी, तो पैसे निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए, इधर से कमा रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं। तो फिर एक मेरा संपर्क मिस्टर अतुल टंडन से हुआ, जो निविया के डायरेक्टर थे। और आपने अगर टाइगर बाम का जूना एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो वो टाइगर के सामने बंदूक लग के, ही इज़ नो मोर नाउ। और वो सबसे बड़े, वो टाइम पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के माने जाते थे, तो वो कंसल्टेंसी भी करते थे। जी, तो उनको मैंने बोला, मैं बोला यार, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से जा रहा है, और मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तो डॉक्टर साहब, पहले सबसे चीज़ है, ये 10,000 केमिस्ट को बंद करो। वॉव! सबसे पहला राइट एडवाइस, 10,000 केमिस्ट को बंद करो, ये स्टाफ को बंद करो, हुँ, और हम 10 काउंटर करेंगे। तो वो टाइम पे अकबर अलीज़, अभी भी अमरसन्स है, राइट? तो ये बैंड्रा? सब इधर, नहीं, हाँ, पेट्रोल वाला, हाँ, हाँ, ठीक है, तो अमरसन्स, रिच कैंडी, हाँ, रिच कैंडी वाला, हाँ, राइट, बेंज़र, अकबर अलीज़, ये सब बड़े-बड़े वो टाइम के डिपार्टमेंटल स्टोर थे। जी, जी, तो वहाँ पे जाके लड़की खड़ा रखी, काउंटर बनाया रिचफील्ड का। तो आप मानेंगे नहीं, राइट, कि जो 10,000 रिटेल आउटलेट सेल करता था, वो 10 काउंटर करने लग गए, वाह! और ये पैसे जाना बंद हो गया, राइट। लेकिन तब तक काफ़ी पैसे निकलते गए, क्योंकि ब्रांड एज आई सेड 87 से बनाते 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 अब 97 पे पहुंचे। वाव! तो तब एक अगेन टर्निंग पॉइंट हुआ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, राइट, PNG। जी, तो उन्होंने ट्राइकोलॉजी, और ट्राइकोलॉजिस्ट हमारे जो गुरु है, डेविड सैलिंगर, उनके साथ काफ़ी काम किया था ऑस्ट्रेलिया में। हुँ, तो जब उनको पता चला कि ट्राइकोलॉजी में इंडिया में हम लोग हैं, फर्स्ट ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने हम बोला कि डॉक्टर साहब, आप PNG के एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। ओह वाव! तो हम रिचफील्ड होते होते PNG के ब्रांड एम्बेसडर बने। ओबेरॉय होटल में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ट्राइकोलॉजी की बहुत चर्चा की गई। तो 86 से 97 तक हम मेहनत कर रहे हैं, सबको ट्राइकोलॉजी समझा रहे हैं, ट्राइकोलॉजी व्हाट, ट्राइकोलॉजी हु। तो ये करते करते पहुंचे। लेकिन जब ये मल्टीनेशनल ने एक हाथ पकड़ा, तो एक ट्राइकोलॉजी को एक अलग लेवल पे बूस्ट लेके दे गए, दिया। बूस्ट दे दिया। हुँ, और उसके बाद आपको बहुत हैरानगति होगी, हमको भी कभी कभी, आज हम कभी बैठते हैं तो सोचते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बाद गोदरेज, गोदरेज के बाद मैरिकोज, राइट, मतलब बजाज आलमंड, वाह! एंकर वाले लोग आने वाले थे शैम्पू से, ठीक है, राइट। तो ये सब के हम ब्रांड एम्बेसडर बने, बजाय कि हम लोग तो रिचफील्ड प्रोडक्ट है, लेकिन हम ब्रांड एम्बेसडर बने। तो तो फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एजुकेशन कि हाँ, टू स्प्रेड ट्राइकोलॉजी इन इंडिया, एंड वाह! उनके खुद के प्रोडक्ट्स थे, उनको नेचुरली साथ प्रमोट में करना। प्लग करना, प्रमोट तो यू करना। आर पेड अ लम्प सम डील हाँ, फॉर ईयरली ब्रांड एम्बेसडर का डील बनता था, हाँ, राइट। उसके सामने मेरे को इतने लेक्चर देने पड़ते थे, इतने ब्यूटिशियन को कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था, ओके। और उनके प्रोडक्ट होंगे तो उसको प्लग करना पड़ता था, मतलब दिखाना पड़ता था कि एक उनके। टेंटेटिव 90s में कितना अमाउंट मिलता था टेंटेटिव? सो वो टाइम पे मेरे को याद है, जो फर्स्ट मेरा साइनिंग हुआ, वो 5 लाख रुपए पे हुआ, हाँ, साल का, राइट, वाव! या आई डिड। और ये 5 लाख से लेके 10 लाख तक मेरे 97 से 2002 तक जी, सारे मल्टीनेशनल्स का मैं एक ब्रांड एम्बेसडर बना, वाव! राइट। या तो ये एक बहुत एक अद्भुत ह्यूज। कहानी थी, और पूरे हिंदुस्तान में मैंने बहुत ब्यूटिशियंस के साथ और संपर्क हुआ, सिखाया, राइट। और 1999 में, राइट, मेरे को फ़ोन आया टाइम्स ऑफ इंडिया से, बेनेटन कॉलमैन से, कि भाई प्रदीप गुहा जी आपको मिलना चाहते हैं। प्रदीप गुहा जी वहाँ के सबसे बड़े बॉस थे, CEO कौन थे। से साल का था सर? 1999, 98, 99 की बात है। जी, तो उनका फ़ोन आया, तो मैं गया उनको मिलने के लिए। तो बोला, डॉक्टर साहब, और तभी फेमिना मिस इंडिया चोटी पे था, जी, राइट, सुष्मिता सेन जी, ऐश्वर्या राय, राइट, या सब, मतलब 2 साल पहले 96, 95, 96 से ऐसा रंग लग गया था फेमिना मिस इंडिया का। तो बोला, हमारे एक कंटेस्टेंट है, तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बाल को चेक करें करके। तब तक नाम बन गया था एज अ ट्राइकोलॉजिस्ट, राइट, या काफ़ी सब जगह पे, राइट, हमारे आर्टिकल्स करीब करीब 25-30 पेपर में तो मेरे आर्टिकल आते थे न्यूज़पेपर्स में। तो
बुलाया तो गया मैं, तो कंटेस्टेंट के बाल को चेक किया, मैंने देखा पूरे बाल जले हुए हैं, तो उनको पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो बोला नहीं ये कॉन्टेस्ट फेमिना मिस इंडिया के पहले 15 दिन पहले मैंने नेवी बॉल में कलकत्ता में पार्ट लिया था और वहाँ मैंने केमिकल ट्रीटमेंट की तो ये बाल जल गए हैं पूरे। तो फिर प्रदीप ने मेरे सामने देखा, अभी प्रदीप नहीं रहे, राइट, ही इज़ नो मोर, बट ही वाज द आइकॉनिक पर्सन एट बेनेटन कोलमैन टाइम्स ऑफ इंडिया के CEO थे, बहुत एक डायनामिक थे। तो मेरे सामने देखा तो बोला अच्छे हो जाएंगे ना, मैं बोला हाँ हो जाएंगे, डोंट वरी। तो सोनल और मैंने बहुत लगन से मेहनत से 15 दिन नॉन स्टॉप वो कंटेस्टेंट के ऊपर काम किया, राइट। और एक हमारी स्पेशल ट्रीटमेंट है TST, ट्राइकोस्काल्प ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो ऑस्ट्रिया से हमने सीख के आए थे, तो वो सबका बहुत मेहनत करके ट्रीटमेंट किया। और जब फेमिना मिस इंडिया का फाइनल्स हुआ तो फाइनल्स में ये कंटेस्टेंट जीती, मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया बनी। शी वॉज नन अदर देन सेलिना जेटली, ठीक है, राइट। या तो उसके बालों के ऊपर बहुत काम करके ये एंड में उसको जो क्राउन मिला। तो ये जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है, ये क्राउनिंग खत्म होती है ना, तो प्रेस के लिए और पूरी पार्टी वो टाइम पे होती थी ताज लैंड्स एंड में, तो उधर से ख़त्म करके सब लोग आ गए इधर, सब लोग क्लिकिंग बिकिंग। तो वो बड़ा बैंक्वे हॉल है, आपको पता है, ताज लैंड्स एंड में। तो वहाँ से हम लोग इस तरफ खड़े थे बैंक्वे हॉल पे, इस गेट पे, तो वो गेट से वो ओपन होती है, वो आती है उसके फादर के साथ हाथ में, तो हम लोग इधर खड़े थे, तो सब प्रेस वाले लोग खड़े हैं, तो वो पूरे बैंक्वे हॉल को चीरती हुई सामने आई, हमारे सामने खड़ी हो गई, उसके पिताजी की तरफ देखा और बोला ये क्राउन मेरे क्राउनिंग ग्लोरी में है, ये डॉक्टर की वजह से। और ये अगेन प्रेस वाज देयर, दे कैप्चर्ड दिस, राइट, ठीक है। तो जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे मौके आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे टाइम आता है, राइट। और अब मैं आगे आपको दूसरा टाइम भी बताऊंगा, जैसे ये अच्छा टाइम है वैसे कैसे आगे भी क्या हुआ, चैलेंज भी आता है। तो इधर से फिर एक नई जर्नी चालू हुई, और हमको हम 18 साल फेमिना मिस इंडिया के हेयर एक्सपर्ट्स बने। सो 18 साल फेमिना मिस इंडिया के हेयर एक्सपर्ट रहे, राइट। और बहुत एक सफल टाइम रहा। और ब्रांड अपूर्व शाह और सोनल शाह एंड अपूर्व शाह और एक ऊंचाई पे चला गया। और देखते देखते 3 क्लिनिक कर दिए, एक पेडर रोड, एक चेंबूर और एक लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज। तो 2007 में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिचफील्ड हुआ। रिचफील्ड एक कॉर्पोरेट के द्वारा हुआ। तब तक नाम था मीनाक्षी फार्मास्यूटिकल्स, मदर के नाम की जो फैक्ट्री थी, और ब्रांड का नाम था रिचफील्ड। फिर रिचफील्ड का प्रॉपर जन्म हुआ, कंपनी रिचफील्ड हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें बेनेट एंड कॉलमैन ने पहला स्टेक लिया कंपनी में। हाँ, और आप मानेंगे नहीं, 3 करोड़ के टॉप लाइन पे, राइट, 67 करोड़ का वैल्यूएशन मिला। 27% बेनेट एंड कॉलमैन नॉर्मली 1-2%, 3% से ऊपर नहीं लेती, लेकिन दे वर ऑल्सो सो हैप्पी विद द ब्रांड। तो ब्रांड कैपिटल, हाँ, ब्रांड कैपिटल का डील था, ब्रांड कैपिटल का डील था। आपको पता है वो डील ऐसे होती है कि भी सामने एडवर्टाइजमेंट का वो हमको 18 करोड़ का ड्राफ्ट देते हैं और दूसरे ही दिन 18 करोड़ का वापस लेते हैं। लिया वो इक्विटी के लिए लिया, वापस दिया वो मार्केटिंग के लिए दिया। तो ये पूरा एक साइकिल है उनका। लेकिन बहुत बार्टर होता है, हमने भी किया हुआ है। हाँ, लेकिन देखो ये ना, मैं इसका भी एक बता रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ सब लोग बोलते हैं अरे यार तुमको पैसा तो नहीं मिला, तुमको एडवर्टाइजमेंट मिला, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट ही हमारे लिए पैसा था, है ना। उधर जो दिखता है वही बिकता है लाइफ में। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण था, इतना इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसमें एक क्लॉज था कि भाई ये पैसा आपको 3 साल में खत्म करना है। 3 years। हाँ, तो 2 महीने के बाद में शिव कुमार जी के पास गए, जो आज सबसे बड़े बॉस है बेनेट कॉलमैन के, टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो उनके पास गया मैं बोला शिव, डू यू वांट मी टू ब्लो अप द मनी? आपको चाहिए कि मैं पैसा उड़ा दूं, कि आपको चाहिए मैं ब्रांड बनाऊं? तो देखते रह गए, बोले क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो मैं बोला मेरे को मेरे हिसाब से पैसा यूज़ करने दो, मैं आपको ब्रांड खड़ा करके दूंगा, और यू विल बी रियली प्राउड कि हमने कुछ काम किया करके। तो हमने उस 6-7 साल वो पैसे का इस्तेमाल किया, और 3 क्लिनिक से 90 क्लिनिक चल गए हम दोस्त। 2007 से 2017 तक हमारे 90 क्लिनिक हो गए पूरे हिंदुस्तान में। वर्ल्ड के लार्जेस्ट चेन ऑफ ट्राइकोलॉजी क्लिनिक्स हुए। 2012 में पहला पी फंड आया, राइट। पैसे डाले फलक्रम वेंचर्स चेन्नई से, कृष्णा। कितना फंड डाला? करीबन 15 करोड़, 125 करोड़ के वैल्यूएशन में। और तभी अपना टॉप लाइन कितना था अंदाज? आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट मस्ट बी अराउंड 10-12 करोड़ ही होगा, राइट। या तो 3 करोड़ से चालू किया था, राइट। 2007 में 10-12 करोड़ हो गए जब ये लोग आए। या तो
कृष्णा भी हमारी ज़िंदगी में कृष्णा बन के ही आया, राइट। पी फलक्रम वेल्चर्स फंड था। तो अब मानेंगे नहीं, आजकल के हम जब देखते हैं पी फंड और रिटर्न्स इतना होना चाहिए मिनिमम। अब अगर इतना ही रिटर्न देना है, आपका धंधा इतना रिटर्न देता है, तो फिर आपको जरूर तो डेट ही ले लेते फिर इतना एग्जैक्टली राइट। IRR, नो IRR कुछ नहीं था हमको, उन्होंने दिया। और आप मानेंगे नहीं कि पैसा पहला 5 करोड़ या 15 करोड़ में मई में आया, और हमारा अग्रीमेंट सितंबर 12 2012 को साइन हुआ। तो ऐसे भी हमको एक पी फंड मिला, कृष्णा मिला, जो इसने इतना पूरा हमको समझा, संभाला, संवारा, और देखते देखते आगे चलते गए। Any debt you've taken in this journey? डेट तो बहुत था भाई, राइट। ये जब ये आया उसके पहले तो डेट ही से आगे चलते गए थे। डेट कहाँ से लिया था? बैंक से एक ही था, Okay. और वही उस पे भी आऊंगा फिर Please. फाइनल। Sure. तो बैंक से डेट था। डेट क्यों लिया था? एक्सपेंशन के लिए? सो जब तक पी फंड नहीं आया था, हाँ। राइट, तब तक तो कंपनी ग्रो हो रही थी, जी। राइट। वर्किंग कैपिटल, राइट, और फिर केपेक्स, हर क्लिनिक का केपेक्स होता है, जी। ब्रांड बना रहे थे, तो ये सब डेट थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया बैंक से। लेकिन 2012 में जब पी फंड आया, हाँ। ठीक है, और ये 90, आप समझ रहे हैं, 3 क्लिनिक से 90 क्लिनिक, तो हर क्लिनिक का केपेक्स 50 से 60 लाख था। क्योंकि हमने क्या किया भाई, कि जो भी वर्ल्ड में नहीं आया है और जो भी वर्ल्ड का लेटेस्ट है बालों की दुनिया के लिए, हम पहला लेके आते। तो हमने इटली के साथ टाइप किया, स्विट्जरलैंड के साथ टाइप किया। प्लांट स्टेम सेल्स, आपने स्टेम सेल सुना है, लेकिन प्लांट स्टेम सेल्स, राइट, प्लांट से, राइट, वनस्पति से बना हुआ स्टेम सेल्स, राइट। ये हमने एक एप्पल ग्रो होता है स्विट्जरलैंड में, जिसको उटविलर एप्पल बोलते हैं, सफरजन जो बोलते हैं, जो सेब बोलते हैं, ये डीके नहीं होता है, उसके पास एक ऐसा क्वालिटी कि वो डीके ही नहीं होता है। तो इसके ऊपर रिसर्च मिबेल कंपनी ने किया स्विट्जरलैंड में, और एक स्टेम सेल का जिंदगी में पहली बार आया वर्ल्ड में, प्लांट स्टेम सेल। तो ये एक अद्भुत प्रोडक्ट था, जिससे बालों को और स्किन को रिजुविनेट होता था, जिसमें एजिंग नहीं होता था, बालों का गिरना, बालों का ग्रोथ, ये सब चीज़ पे काम हो रहा था। और इटली जाके बायोटेक इटालिया डॉक्टर फरारी के साथ टाइप किया कि कुछ स्पेशल मशीन्स बनाए, बगैर इंजेक्शन के, बगैर कोई इन्वेसिव के, कि कैसे ये प्रोडक्ट को अंदर डालना स्काल्प में, बगैर कोई। तो ये सब यूनिक चीज़ करते गए, और एनाग्रो का जन्म किया हमने, राइट। या वो एनाग्रो बहुत आगे चल गया, राइट, बहुत आगे चल गया। और 2012 से लेके 2016-17 तक ये सिलसिला चलते रहा, रिचफील्ड का गाना बजते रहा। पी फंड फिर और भी फंडिंग लिया आगे हमने? फिर अब बाय द टाइम 2015 आया, तो करीबन 30-35 साल हो गए थे लाइन में। रिचफील्ड की मैंने बोला, ऐसा सब जगह पे वाह वाह हो रही थी, सब जगह पे लोग चर्चा कर रहे थे, वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट, मैंने बोला ऐसा क्लिनिक हो गए ट्राइकोलॉजी के, सब जगह पे इंटरव्यू, सब जगह पे ये। तो ऐसे लग रहा था ना कि ये मतलब स्वर्ग आ गया। तो कुछ अच्छे पेशेंट्स जो बन के आए, जो अच्छे दोस्त हो गए, जो आपके शेयर मार्केट के हुजू है, तो ये सब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब जो हुजू है वो सब 1-2% इक्विटी लिए रिचफील्ड में। और हम 2020 का इंतज़ार कर रहे थे, राइट। और 2016-17 में 450 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, डिलॉयट 450 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ, 2015 के आसपास। हाँ, 15-16 के आसपास, 112 करोड़ का टर्नओवर, राइट, ट्राइकोलॉजी का। अभी आपको ये समझना है दोस्त कि हम है ना केयर सेगमेंट में नहीं थे, हम क्योर सेगमेंट में थे। मतलब हम ये पर्मिंग, कलरिंग, टिंटिंग, बालों को संवारना सुधारना नहीं था, लेकिन बालों का प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देना। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन में हम 112 करोड़ पे पहुंचे, टॉप लाइन पे 22 करोड़ का EBITDA था, ठीक है, राइट। 450 करोड़ का वैल्यूएशन मिला, और तभी सोचा कि चलो अभी कुछ कर लेते हैं। तो बोला नहीं, सब इतने सब महारथी लोग हमारे मार्केट के हैं, साथ में अच्छा बोर्ड बना हुआ है, तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, और 2019-20 में IPO से आएंगे। तो ये एक यहाँ तक का सिलसिला मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन सर, टोटल डेट कितना लिया रहेगा बिफोर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड टोटल? सो करीबन डेट राउंड अबाउट 15 करोड़ जितना था। जो ये ब्रांड बना, हाँ। तो IPO के टाइम पे कोई डेट 2020 तक तो कोई डेट नहीं था? नहीं, मतलब यही था, पी फंड का ही पैसा था, सब था, राइट, या ठीक है, राइट, या और नहीं, वो लिमिट था। फिर मैंने जैसे मैंने बताया कि देखिए, पी फंड का पैसा आया, प्लस बैंक का पैसा आया, उधर से हमने ये जो है पूरा केपेक्स खड़ा किया हर क्लिनिक का। एंड हम फिर ना 2012 से एक हमको बताते थे कि ये शोमैन है, राइट, या ट्राइकोलॉजी के शोमैन है, राइट, बालों के दुनिया के।
तो इतनी मार्केटिंग की, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, राइट। आप सोना भी होंगे लेकिन किसी को पता नहीं सोना है तो वो कबाड़ में ही रहेगा, राइट। तो मार्केटिंग अगर आप देखोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज पूरा ऐड, पूरा जैकेट ऐड, कभी किसी ने जिंदगी में जैकेट ऐड क्या था पता नहीं था। जैकेट ऐड का कॉस्ट अंदर तभी वो 85 lakhs क्या पूरे हिंदुस्तान का 85। अच्छा, आपको लगेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का पार्टनरशिप था, बार्टर था, लेकिन उसमें 65% वो लोग डालते, 35% तो मेरे को डालना है, कैश डालना है मेरे को, बार्टर में 60 में तो वो तो डालना है मेरे को, राइट, ठीक है। तो वो भी हम डालते थे। लेकिन ऐसा, और वो टाइम पे जब 2015-16 में जस्ट गूगल और फेसबुक का जस्ट चालू हुआ सिलसिला, तो गूगल फेसबुक में भी 80-80 लाख की ऐड करते थे, 40 लाख इधर 40 लाख इधर, मतलब हम वी स्टॉर्म द मार्केट। 2015-16 में हमने AHI लंदन के साथ ट्रांसप्लांट का, हेयर ट्रांसप्लांट का जॉइंट वेंचरशिप की, और हमने बजाज फाइनेंस से, राइट, हम संजीव जी के पास गए, हमने एक ये आइडिया बताई संजीव जी के भी, तो बोला नहीं ये सब नहीं होगा इधर, हमारा तो फाइनेंस। बोला आप भरोसा रखिए, 90 क्लिनिक है मेरी, हम करते हैं। तो हमने 1 रुपी टाइप किया बजाज फाइनेंस के साथ, राइट, 1 रुपया में हेयर ट्रांसप्लांट। तो कोई भी बंदा वॉचमैन से लेके प्यून से लेके क्लार्क आएगा, 1 रुपया भरेगा, बजाज फाइनेंस, हाँ बजाज नहीं, 1 रुपया खाली अपफ्रंट भरेगा, बजाज फाइनेंस के साथ टाइप हो जाएगा, बाकी का पैसा बजाज फाइनेंस करेगा, और उसको 3 साल के। तो हमने जो 3 लाख और 4 लाख रुपए का ट्रांसप्लांट होता था हिंदुस्तान में, हम उसको 50,000 पे लेके आए। अब 90 क्लिनिक का पावर था, 90 क्लिनिक का स्ट्रेंथ था, तो वॉल्यूम तो था ही हमारे पास, राइट, ठीक है। तो ये है ना दोस्त, एक ऐसा सिलसिला चला कि ट्रांसप्लांट में भी हम नंबर 1 बन गए हिंदुस्तान में। मतलब बालों में कुछ भी प्रॉब्लम हो, राइट, नॉर्मल बाल गिरने से लेके एलोपेशिया, जो चाय बनते हैं, जो उंदरी बोलते हैं गुजराती में उसको, जो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बालों के लिए अगर कोई सोचे तो हेयर डॉक्टर्स टू द नेशन, राइट, ये हमारी ऐड आती थी, राइट, ठीक है, राइट या तो कोई भी बालों के बारे में सोचे तो फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ने ये निकाला उनका जो पूरा डेटा, और वो क्या बोलते हैं, रिपोर्ट, तो द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया, हेयर केयर ब्रांड, ये हमको 2-3 साल कंटिन्यूस मिलते गया। सर फॉर श्योर 2010 और 2018 के बीच में कोई भी अगर एक्टिव रहता था, न्यूज़पेपर देखता था, उसने रिचफिल देखा रहेगा, मिनिमम 10 बार देखा रहेगा। 100% दोस्त, 100%। मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई का तो ब्रांडिंग देखा ही रहेगा, वो फॉर श्योर। और टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसे था मुझे भाई कि वो पूरे हिंदुस्तान का जैकेट ऐड लेते थे। आप समझे ना, तो पहले आपको दिखेगा तो पहले हमारा दिखेगा, फिर पेपर दिखेगा। तो ये जैकेट ऐड का कॉन्सेप्ट ही हमने तभी निकाला और किया, और वो भी बालों के दुनिया में, राइट। तो और हमें ना साल में एक बार, ये सारे 90 क्लिनिक जो थे, तो सुनल और मैं, ये 90 क्लिनिक सालों में एक बार विजिट करते थे, इसको हैराथन बोलते थे, ठीक है। और वो मेला होता था कि देहरादून में क्लिनिक है तो 200 लोग मिलने आ रहे हैं, राइट, अमृतसर में है, राजकोट में है, तो बिकॉज इट वाज एन इवेंट, पीपल वांटेड टू सी अस, और हम सबका बालों का चेकिंग करते थे, स्काल्प का पूरा एनालिसिस होता था। ऐसा नहीं है इंडिया में थे, इधर बाहर भी थोड़ा, इधर ही इतना स्कोप है और करने का क्या जरूरत है, राइट ना, बराबर है ना, हिंदुस्तान में ही करना है, अपने को बाहर जाना ही नहीं है, राइट ना, इतना स्कोप है हिंदुस्तान में, राइट। 2020 की गूगली पे जाते हैं, तो 2019 पे अभी मैं आता हूँ, अभी सब सुखम हमने आपको बताया, राइट, के सब चीज सब बड़ा IPO आ रहा है, रिचफिल चांद पे है, राइट। यार देखिए 1000 करोड़ की बात कर रहे थे कि 1000 करोड़ वैल्यूएशन होगा, और इतने सब बड़े प्लेयर्स है, धुरंधर, मतलब आप नाम कोई भी सोचो, आंख बंद करके, मार्केट के सब हमारे इन्वेस्टर थे। तो बोला ये 1000 करोड़ का होगा, ये होगा, वो होगा। 2019 में करीबन आई वाज 55। अब सोचा यार बस 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे, एंड बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं। मेरी डॉटर MBBS करके MD करने जा रही थी, मेरा लड़का गोल्फ का चैंपियन बन रहा था, तो बड़ा गोल्फ का प्लेयर, टॉप 10 इंडिया में। तो बोला सेट है। 21 सितंबर 2019 को रात को मैं सोया, और जब 22 सितंबर को सुबह उठा तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। और इसका 1-2 मिनट वर्णन करना चाहता हूँ। मैं जो बैंक से कर रहा था, मैं एक ही बैंक से कर रहा था, मेरा डेट था एक ही बैंक से, राइट, और कोई डेट नहीं था, लेकिन एक ही बैंक से अच्छा डेट था। ये बैंक बंद हो गई। इस बैंक का नाम था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब आज के दिन में बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तुम इतने कैसे एक ही कोऑपरेटिव बैंक से क्यों धंधा किया।
लेकिन 1986 में जब मैं शुरू की मैंने ज़िंदगी, तो बैंक और मैंने एक ही दिन में शुरू की ज़िंदगी, तो साथ में ग्रो हुए ऐसा समझो, राइट? ठीक है, और बैंक ने भी सपोर्ट किया, हमने किधर आगे पीछे देखा ही नहीं, बढ़ते गए, बैंक भी बढ़ते गई, हम भी बढ़ते गए और ज़िंदगी चलती गई। तो 21 सितंबर को रात को सोए, 22 सितंबर को उठे तो बैंक क्लोज्ड, आरबीआई टेक्स ओवर द बैंक। अब ये बैंक में दोस्त हमारा कॉर्पोरेट का अकाउंट था। कॉर्पोरेट अकाउंट के सामने मेरी जिंदगी के जो मैंने प्रॉपर्टीज बनाई थी वो मैंने कोलैटरल रखे। ठीक है, बराबर है, राइट? क्योंकि कोलैटरल तो रहना ही पड़ता है। लेकिन इससे बड़ा झटका क्या था कि जो मेरी जिंदगी की पर्सनल वेल्थ थी, सेविंग्स, करीबन 50 से 60 करोड़ की एफडी, वो हो गई जीरो। ये जीरो। अब जब खुले 22 सितंबर को तो सचमुच में जमीन निकल गई पैर के नीचे। तो अब क्या होगा? 1000 का स्टाफ, 90 क्लिनिक ब्रिक एंड मोटर मॉड्यूल है, मतलब सब रेंट पे चल रहे हैं। 3 करोड़ रुपया महीने का सैलरी, 1 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया रेंट। अब क्या होगा, कैसे करेंगे? बिजनेस चालू था लेकिन बैंक बंद हो गई। अभी बिजनेस जब करते हैं, आपको पता है, गूगल, फेसबुक, तो बिकॉज हम इतने चांद पे थे तो हमको 3-3 महीने की उधारी मिलती थी। ठीक है, राइट? वी आर द प्रिफर्ड वेंडर्स डाउन द लाइन। अब सबका पेमेंट आएगा 3 महीने के बाद, राइट? जब बैंक की फैसिलिटी होती है तो एज अ बिजनेसमैन यू विल यूटिलाइज दैट फैसिलिटी। अब तो क्या है कि 1 रुपये का भी डिफरेंस हुआ तो चेक बाउंस, राइट? बिकॉज बैंक ही नहीं है। और फिर ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी हुई जिंदगी में। मेरे स्टाफ जो 5 के 6 जन थे, किसी की 35,000 सैलरी थी, किसी की 50, किसी की 70, किसी की 1 लाख, के 5-6 जन ने मिलके अनसिक्योर्ड लोन जो सैलरी के स्लिप के सामने मिलता है वो लोग ने लिया। टोटल 3 करोड़ रुपया उन्होंने लिया, ये लोग सब मिलके, और वाकई मेरे को दिया, सर ये आप लीजिए और कंपनी चलाइए। मतलब ऐसा मैं नहीं मानता आप भी इतना बिजनेस का इंटरव्यू करते हो कि काफ़ी आईएम लोग अप्रोच करते हैं ये स्टोरी के लिए, ये तो एक मतलब कि हाँ केस स्टडी हो गया, राइट? केस ट्रस्टिंग यू एंड एम्प्लॉय लोन लिए। तो ये अक्टूबर से लेके मार्च तक मैंने ये 3 करोड़ से रोटेशन होने लग गया, कंपनी चलाई। और आपको और ताजुब हो कि ये जो बैंक बंद हो गई उसका ईएमआई तो भरना पड़ता है। लोन बैंक बंद हो गई लेकिन ये चालू रहा, तो 1 करोड़ 38 लाख रुपया महीने का ईएमआई था, वो भी भरते थे, राइट? मार्च आया और मार्च के 20 को मोदी जी ने अनाउंस किया, डंका बजा और हिंदुस्तान में कोविड का ऐलान किया गया और सब बंद हो गया। अब सब बंद हो गया, क्लिनिक भी बंद हो गई, सब बंद हो गया। तो तब सोचते थे कि अब क्या होगा क्या होगा। वो 6 महीना ऐसा गया कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्योंकि बैंक है नहीं। तो जैसे खुलेगा वैसे सब पैसे का तो ड्यू हो जाएगा। 3 महीने का गूगल, 3 महीने का फेसबुक। तो 27 सितंबर को हिंदुस्तान खुला। एक गलती की कि जो ये ना ब्रांड बनाना, ये एक पागलपन है, राइट? मतलब पैशन का दूसरा नाम है पागलपन, राइट? तो जब हमने खुद ही ब्रांड बनाई होती है, राइट? ये अपना बच्चा है, अगर आप मेरे बच्चे को भी पूछोगे तो सुयोमी शौर्य को, तो बोलेगा फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है बेबी, तो रिचविली बोलेगा। तो हमने ना एक क्लिनिक चालू रखी, हमने एक भी क्लिनिक बंद नहीं की। कोविड के टाइम की बात की? जैसे खुला कोविड के टाइम, तो शायद आज अब अगर हमको पूछेंगे भी क्या मिस्टेक हो गई, तो मेरे को लगता है मेरे को क्लिनिक थोड़ी बंद कर देनी चाहिए थी। तो वो जो खर्चा है वो सर पे चालू रखा, राइट? अभी कोविड के बाद अभी भी सब सन्नाटा छाया हुआ था, उतना इनकम नहीं आने लग गया, बैंक है नहीं। वही टाइम पे फैक्ट्री में आग लग गई रात को। बहुत जन ने सोचा अरे डॉक्टर साहब ने खुद आग लगाई होगी, राइट? ये इंश्योरेंस का पैसा होगा। हिंदुस्तान में सब कैसी बात अपन करते हैं, राइट? जो अभी अपन जैसा जितना ऊपर चलेंगे उतना लोग नीचे खींचेंगे। तो वो पैसा गया वो बैंक में ही, जो बैंक बंद हो चुकी है, आरबीआई एडमिनिस्ट्रेटर साहब चला रहे हैं। तो मैं गया उनके पास, तो बोला डॉक्टर साहब आप आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन बैंक तो बंद है, तो ये पैसा तो आपको मिलेगा नहीं जो इंश्योरेंस का आया। तो आप खुद ही फैक्ट्री चालू करिए। 2 बजे रात को फैक्ट्री में आग लगी थी, 2000 फीट ऊपर माउंटेन में, हिमालय में है। सुबह 12 बजे तक जीरो हो गए। तो जब ये इंश्योरेंस के पैसे मांगने गए तो बोले डॉक्टर साहब ये तो आपको मिलेगा नहीं, ये तो बैंक तो बंद हो गई है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं तो चला रहा हूँ।
फिर वो फैक्ट्री का तो कोई चांस नहीं था वापस खड़ा करना, एकदम ज़ीरो हो गई थी। तो वहाँ से परवाणु से हम बद्दी गए, रेंट पे ली, राइट। वो गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया स्कीम निकाली एमएसएमई के लिए, इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम, कि भी जो आपका 20% लिमिट होगा उसका 20% गवर्नमेंट गारंटी देगी, और ये आपको ये कोविड के टाइम के लिए खड़ा रह जाएगा, और गवर्नमेंट का गारंटी से बैंक को देना ही था। 50 करोड़ का लिमिट पे 20% करेंगे तो 10 करोड़ मिल जाता। मेरी का लाइफ में कुछ आगे नौबत ही नहीं आती, इधर ये 10 करोड़ से मेरा काम आराम से हो जाता। फिर वापस यही बैंक में जाना था, तो फिर वापस एडमिनिस्ट्रेटर साहब हंसे, बोले आपको यहाँ से कहाँ से मिलेगा, बैंक ही बंद है। तो अभी दूसरी बैंक तो कोई हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि सो ये इमरजेंसी क्रेडिट स्कीम भी नहीं मिली हमको। और इस दरमियान फरवरी या यही मार्च को वापस कोविड-2 आ गया हिंदुस्तान में। कोविड-2 आया जो और भयंकर था कोविड-1 से। तो ये मेरे को लगता है ये हमारे रिचफील्ड का डेथ नील था। ये जो डाउनफॉल आया, जो हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, राइट। तो ये आया और फिर बस यही हो गया कि अब क्या करेंगे। 40 क्लिनिक इमीडिएटली बंद की। अभी एक क्लिनिक बंद करना मतलब अपने बच्चे का गला दबाना है। 90 क्लिनिक है, हर क्लिनिक अपना बच्चा है, ऐसा ही है ना, राइट। अपने ब्रांड में 40 क्लिनिक बंद करनी पड़ी, 50 क्लिनिक बंद करनी पड़ी, 40 क्लिनिक चालू रखी। लेकिन अब ईएमआई कैसे देना, क्योंकि बैंक का ईएमआई तो देना ही है, राइट। अब कहाँ से देना, क्या करना। सो वही हुआ, कंपनी एनसीएलटी में गई, राइट। और हम लोग साइंस जिंदगी भर रहे थे। वहाँ से हम वर्ली में आहूजा टावर्स, इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा नाम, आज सबसे बड़ा बिल्डिंग है बम्बई का गिना जाता है, उधर शिफ्ट हुए। तो उसका भी ईएमआई चालू था, मतलब अब कैसे करेंगे। तो एक एक करके सोनल की ज्वेलरी बेचना चालू किए। आहूजा टावर्स में जहाँ पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए ज़िंदगी में, क्योंकि हुजू बिल्डिंग था, बहुत अच्छे दोस्त लोग बन गए, जो आगे चल के फिर एक ज़िंदगी के मोड़ पे वापस खड़े हो गए हमारे साथ। तो आहूजा टावर्स जो था वो घर था, वो घर को भी बेचना पड़ा, राइट। मतलब जो सब चीज़ होती है ज़िंदगी में जो नहीं होनी चाहिए थी, ये एज में करीबन अभी मैं 60, 58, 59, 60 पे पहुंच गया। तो एक अंधेरा छा गया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये सब बुरा वक्त हुआ। फैमिली लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, साथ में खड़ी रही, सब लोग हंसते रहे। बिकॉज क्या है, नहीं तो क्या ना, वाइफ की एक ज्वेलरी भी जाएगी और घर पे जाके रात को देखेंगे शक्ल और बोलेंगे ये तो और ख़राब है। लेकिन हंसते हंसते सोनल ने भी सब ज्वेलरी एक एक करके, बच्चे लोग, मेरी डॉटर तब तक डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई। ख्वाब था कि रिचफील्ड को ज्वाइन करेगी, अब सोचा कि ये तो लफड़ा हो गया, तो खुद का ब्रांड डॉक्टर सू बनाया। मेरे सन ने गोल्फ छोड़ दिया, राइट, या और रिचफील्ड में लग गए। लेकिन ये सब सिलसिले करते करते हमको जो बिल्डिंग में हम गए, जो अच्छे दोस्त बने, और एक ही था भाई कि इतने सालों में, 40 साल में जो था, एक नाम बनाया था ज़िंदगी में, तो वो रह गया, कनेक्शन रह गए। आर्थिक परिस्थिति खराब होते गई, खराब होते गई, खराब होते गई। लेकिन नए दोस्त लोग, नया एक जज्बा लेके, यूरो किड्स जो कंपनी थी, विकास फडनेस, राइट, तो वो लोग, उन्होंने अपने खुद का स्टेक, उनका कंपनी था, उनको बेचा था उन्होंने 500 करोड़ या कुछ भी, उनको एक अच्छा कोविड के पहले मिला था। तो वो हमारे बिल्डिंग में ही रहते थे, और काफ़ी बाकी लोग भी सब जो दोस्त है, जो हुजू है, राइट, ये सब बिल्डिंग में थे। तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि नहीं डॉक्टर साहब, ये है, इतना डिफिकल्ट टाइम है, तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वापस। हाँ, राइट। ऐसे ख़राब टाइम में, परिस्थितियाँ में, पता नहीं कल क्या होगा, राइट। तो इन न्यू कंपनी और द सेम कंपनी? नहीं, फिर तो क्या था कि एक कंपनी तो एनसीएलटी में गई, तो हमको पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक नई कंपनी खड़ी की। और हमारे पास जो एफएमसीजी का था, जो प्रोडक्ट का हमने बोला 1981 में जो पहले बना है, राइट, और इतने सालों से ब्यूटिशियन को सिखाते गए, तो उसका टर्नओवर 6 करोड़ था। 112 करोड़ ट्राइकोलॉजी का था, 6 करोड़ कॉस्मेटिक का था। तो बोला चलो कॉस्मेटिक में ध्यान रखते हैं, इस पे आगे लेके चलते हैं। शौर्य ने उसका ये छोड़ा, उसने ई कॉमर्स डिवीजन चालू किया। मैं एफएमसीजी में ऑफलाइन में चला गया, और इधर क्या होगा एनसीएल में पता नहीं था। तो नए ब्रांड का नाम क्या? नहीं, तो हमने ब्रांड रिचफील ही रखा, राइट। वो रिचफील का जो गुडविल था, राइट्स था, वो सब एक कंपनी में था। और देखते देखते 2-3 साल में एफएमसीजी को बनाते गए, राइट। हमारा एंड यूजर ब्यूटी पार्लर ओनर है, राइट, उसको नहीं छोड़ा हमने, राइट, उन्होंने हमको नहीं छोड़ा, हमने उनको नहीं छोड़ा। तो धीरे धीरे करके ये साल हम 40 करोड़ पे 6 करोड़ से लेके आए।
टर्नओवर, हाँ, वाओ, तो इधर हम पहुँच गए। एंड एबिटा, हेल्दी एबिटा, हाँ, सो देखो नेगेटिव एबिटा का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पैसे ही नहीं थे तो ये तो कहाँ से, तो क्योंकि ये जो इन्वेस्टर के पैसे आए, वो फैक्ट्री जल गई थी, उसको खड़ा करना, श्योर, सबको वापस खड़ा करना, टीम, क्योंकि ये तो अलग ही लाइन हो गई, पहले तो ट्राइकोलॉजी की लाइन थी, ये चल रहा था साइड में जैसे चल रहा था, कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दे के टीम बनाना, टीम को साथ में रखना, नए सुपर स्टॉकिस्ट बनाना, सुपर स्टॉकिस्ट को भी अपने पे विश्वास आना। लेकिन मैं फिर वापस बोल रहा हूँ कि जिंदगी में जो आप करते हो राइट, वो आपके साथ आता है। वर्ल्ड इज राउंड राइट, या तो इसके लिए हम संभल गए, जो इतने सालों से मेहनत की थी, जो नाम बना था। ऑफरिंग ऑफ वैल्यूएशन आज कुछ मिले आपको? तो जो विकास फडणवीस जी आए, जो पहला वैल्यूएशन हुआ, तो वो टाइम पे करीबन 40 करोड़ का वैल्यूएशन था। हाँ। लास्ट ईयर हमारे अच्छे इन्वेस्टर्स नए आए और 90 करोड़, करीबन 100 करोड़ का वैल्यूएशन मिला, राइट। और आज कंपनी में फिर वापस अभी एफएमसीजी में करीबन 10,000 पार्लर्स में हमारा प्रोडक्ट जाता है। और अगर आप ई कॉम पे देखोगे तो जो एक्ने सोप है, रिचफील्ड कैलेंडुला एक्ने सोप, वो आज हिंदुस्तान का नंबर 1 ट्रेंडिंग सोप है अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब में। तो देखते देखते ब्रांड वापस बना। इन द मीन टाइम जो कोर्ट का केस था, मतलब केस मतलब जो कोर्ट का जो था एनसीएलटी का था, प्रोसेस खत्म हुआ और ब्रांड हमारे पास वापस आ गई, रिचफील्ड। ठीक है, सो आज ब्रांड के वापस हम हकदार बन गए, ओनर बन गए, जो इतने सालों से थे, तो वो भी हो गया। लेकिन क्लिनिक चले गए, राइट। जो क्लिनिक थे इतने साल हो गया, जो 90 क्लिनिक बनाए थे, जो फिर था, तो जो अपने कोर टीम मेंबर्स आते स्टिल अराउंड, सब अभी भी सब है। जो लोग ने लोन लेके भी दिया था, सब बैक के टीम, जो बैक ऑफिस का टीम है अभी भी है। नेचुरली वक्त का अंदाज़ा रखते हुए किन लोगों को अपना घर चलाना है, किन लोगों को, तो सब लोग गए। लेकिन वही प्रेम, वही भावना, वही अपनापन, रिचुअल का एक कॉमन डायलॉग था, अपनापन। और ये अपनापन के कारण ही हम आज भी है। और जो भी रिचुअल के फैमिली मेम्बर्स है, आज चाहे हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो एक तार जो जुड़ा हुआ है, वो हमेशा साथ में रहेगा और है अभी भी। तो ये करते करते दोस्त, आज के दिन में एक नई शुरुआत, सेकेंड इनिंग जो बोले, मोहम्मद अली पंच मिला, गिरे ज़मीन पे, लेकिन आज वापस उड़ गए हैं, चलने लगे हैं, दौड़ नहीं रहे, चलने लगे हैं। लेकिन ब्रांड साथ में है। क्लिनिक भी जो है कोर्ट ने परमिशन दी कि क्लिनिक भी एक चालू कर सकते हैं, एक या 2 क्लिनिक चालू कर सकते हैं। तो 2 क्लिनिक चालू करेंगे, राइट, बिकॉज हमारा जो हुनर है वो तो एक बड़ौदा में, एक मुंबई में। एंड 5 साल का नो कॉम्पीट क्लॉज था, उसमें से 2 साल निकल गए, 3 साल और बचे हैं। तो ब्रांड तो है ही रिचफील्ड। बालों, कोई भी बोलोगे अभी भी, तो बालों से किसी बालों की किसी को याद आए तो रिचफील्ड की याद आती है। इफ़ यू थिंक अबाउट हेयर, यू थिंक अबाउट रिचफील्ड। तो बस ये है। एंड सेकेंड इनिंग्स है स्टार्टेड। 62 में हमको ऐसे ही लग रहा है कि 16 साल की उम्र में जो काम किए वही कर रहे हैं आज भी। एंड ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जब हम मिले आपको पहली बार, कि जो हम हैं ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स के लिए है। तो माँ बाप का जो आशीर्वाद है, राइट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रहे ना रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद, जो गुडविल बनाया हुआ है, फैमिली का सपोर्ट, राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड देन फ्रेंड्स अच्छे मिल जाए ज़िंदगी में। तो भगवान ने काफ़ी सब चीज़ ली, लेकिन काफ़ी सब चीज़ दी भी। और आज हम आपके सामने खड़े हैं और ये बालों का सिलसिला भी चालू है। हाँ, तो मैडम जो है वो इतने साल साथ में रहे, सब किए। फिर उनका एक जो अटेंशन है, राइट, वो मेडिटेशन में काफ़ी गया। तो बहुत डीपली मेडिटेशन में गए हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, आत्ममिलन्ना पंथ है, जो हिंदी, गुजराती, मराठी, अभी फ्रेंच और सब में भी ट्रांसलेट हो रही है, हर जर्नी टू सोल रियलाइजेशन। तो काफ़ी डीप मेडिटेशन में भी है। लेकिन फैक्ट्री और प्रोडक्शन अभी भी वो टाइट है, अभी भी उसके पीछे लगे हैं। बस तो ये चलते रहे। और अगर देखो बेचना है, अगर सोना बेचना है तो डर क्या है, मट्टी बेचनी है तो डर है। जब सोना ही बेचना है तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे करते चले गए, राइट। और ये सिलसिला चलते रहेगा, कारवां चलते रहेगा। और आप सबका गुड विशेष अच्छा रहा, आगे निकलते रहेंगे। महाभारत और भगवद गीता में एक डायलॉग है कि माधव, अगर आपने मेरा हार चुना है तो उसमें भी मेरा कल्याण होगा। करेक्ट 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 उसमें करेक्ट। एक सीन आता है जब सामने, आई थिंक जयवंत होता है, और वो अर्जुन को चैलेंज देता है कि संध्या काल तक अगर आप मेरे को नहीं हरा था तो तू अपना गला काट देना। करेक्ट और करेक्ट। संध्या काल हो जाती है और कृष्ण स्माइल करता है। तब अर्जुन बोलता है कि माधव, अगर तुमने मेरा हार भी अगर निश्चय किया है तो उसमें भी मेरा भला होगा। आई एम सरेंडर। एक सरेंडरिंग, एक्सेप्टिंग, राइट। तो दिया भी कृष्ण ने, एग्जाम भी कृष्ण ने लिया, और वापस उसके रास्ते भी उसने दिए। एब्सोल्युटली क्योंकि एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से सर, ये रिचफील्ड 2.0 की जर्नी विल बी मच बेटर, बट उसमें आपके फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग होंगे।
जरूर आई थिंक जरूर कभी-कभी एक हल्का-सा अनइंटेंशनली कभी-कभी ईगो आ सकता है, एरोगेंस आ सकता है एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली वो एक आई थिंक एक लेवल पे टेस्ट होके गिरना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं मानता हूँ मोदी जी का 2024 इलेक्शन भी एक हल्का उनके लिए एक स्लैप था, एग्जैक्टली वेयर ही वाज़ एग्जैक्टली प्रेडिक्टिंग 400 प्लस यस 240 यस आया यस यस एंड यस टुडे अगेन ही इज़ बैक बैक एंड टू तो यस आई थिंक ये आपके लिए एक सेकंड इनिंग्स है। एब्सोल्युटली। और कुछ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने क्या सीखा ये सब प्लीज़, चीज़ प्लीज़ से। यस टॉप 3 लर्निंग्स और या टॉप 5 हाँ, लर्निंग्स हाँ, प्लीज़। तो ये जो है ना जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सीखा ना, देखिए लाइफ में, बिज़नेस में, ज़िंदगी में सक्सेस होना हुँ, 3 डी है, राइट? पहला डी है डिज़ायर, तमन्ना, जी, राइट? राइट, वो आक्रोश, जी, राइट? वो होना ज़रूरी है कि वो पैशन, डिज़ायर। सेकंड डिटर्मिनेशन, जी, वो एकदम अ, आक्रोश, वो एक करके दिखाना, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और तीसरा है डिसिप्लिन। ओह! ये जो डिसिप्लिन पार्ट है ना, कि आपके अंदर तमन्ना है, पागलपन है, हाँ, डिटर्मिनेशन है, कैसे भी कर लेंगे, लेकिन वो तीसरा पार्ट डिसिप्लिन नहीं हुआ ना, तो ये तकलीफ करेगा। बिल्कुल। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि भी मैंने जैसे बताया कुछ देर पहले कि मैं शोमैन, तो सब चीज़ बड़ा सोचना, बड़ा करना, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल को स्ट्रॉन्ग करना। और ये सोनल मेरे को हमेशा बोलती थी right, कि इस पे ध्यान रखो, इस पे ध्यान रखो। हुँ, और सबसे पहले मैं किसी को भी बोलूँगा, अगर छोटी कंपनी करो या बड़ी कंपनी करो, हुँ, सिस्टम्स को इन प्लेस करो। यस, तो सबसे पहला है कि सिस्टम्स, रेट ये डिसिप्लिन में सबसे पहला है सिस्टम्स। यस, डिसिप्लिन का दूसरा पार्ट है, आप सिस्टम्स भी करोगे लेकिन उसका ऑडिट नहीं करोगे। यस, रिव्यू एंड ऑडिट्स, यस, तो गए वापस। बिल्कुल, और थर्ड पार्ट डिसिप्लिन का, सिस्टम्स, ऑडिट, और तीसरा एक्शन। जी, हम है ना सब चीज में इमोशनल बहुत, हाँ, हम लोग थोड़ा इमोशनल ज्यादा है, हाँ, राइट? स्पेशली मी, राइट? या तो क्या है ना कि जहाँ पे ना बोलना है, वो ना बोलने नहीं आता है ना। यस, लर्न टू से हाँ, लर्न टू से नो, राइट? अपना क्या है, ना बोलने में घुमा फिरा के तब तक सब चीज खत्म हो जाती है। हाँ, तो नो बोलना, डिसिप्लिन, एक्शन लेना, राइट? फिर वो अपनापन आ जाता है बीच में, एक्शन नहीं ले पाते। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो तीसरा डी था ना, वो तीसरा डी वीक था मेरा। और एक चीज और था कि जब ये शोमैन और अब जब बड़ा बड़ा करते हैं, राइट, तो पैसे पे ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर पे, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो साइड, ठीक है ना, राइट? या तो हम ऐसे लाइन में चले गए ना कि पहला खर्चा करते थे फिर इनकम आता था, हुँ, कि भाई पहला खर्चा करो फिर इनकम आएगी, राइट? तो ये सब चीज़ मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा मेरा इंपॉर्टेंट लर्निंग था। वैल्यू फॉर मनी, हर पैसे का हिसाब, हर पैसे का एंड यूज़ क्या है, हुँ, ठीक है? और हर बंदा जो अपने साथ में है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी के लिए। तो ये सब यही है, ऑडिट बोलो, डिसिप्लिन बोलो, राइट, एक्शन बोलो। तो ये थर्ड पार्ट जो डिसिप्लिन है, डिजायर तो पागलपन तो आज भी है, पहले भी था। यस, डिटर्मिनेशन तो खड़े हैं आपके सामने। डिसिप्लिन नहीं था, वो आज हम डिसिप्लिन ला रहे हैं। और बच्चे लोग, मैडम, सोनल और सब बिल्कुल, अभी नए इन्वेस्टर्स भी जो आए हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और आपने चाहा, भगवान ने चाहा तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये 3 डी के साथ और एक 4 डी रखिए, हैव अ पर्सन जो आपको डंडा मारे, एब्सोल्युटली, यू आर आपको राइट, यू आर अकाउंटेबल दिखाए, आईना करेक्ट, दिखाए। करेक्ट, करेक्ट, बिकॉज़ करेक्ट, प्रॉब्लम होता है कि बिज़नेस में जब हम फ्लेयर पे आते हैं, देयर इज़ नो वन टू चैलेंज अस करेक्ट, करेक्ट, और करेक्ट। इसलिए अगेन वापस टू महाभारत है कि अर्जुन युद्ध लड़ता है, बट कृष्णा उसे डंडा मार रहा है, ज्ञान दे रहा है। यस, तो यस, हैव यस, समवन इन लाइफ आपके केस में आई थिंक यू आर ब्लेस्ड यू हैव अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर, यू वंडरफुल किड्स, राइट, अच्छे फ्रेंड्स थे। बट आपको भी लाइफ में एक डंडा मारने वाला चाहिए जो राइट टाइम पे ब्रेक लगाए, करेक्ट, राइट टाइम करेक्ट, पे कनेक्शन लगाए। डॉक्टर अपूर्वा को आई थिंक सेकंड उनकी जर्नी में उनके कनेक्ट्स काम आए एंड अभी आई थिंक ही इज रिबूटिंग। शायद डंडा मारने वाला और कोई हमारे जैसा पहला रहता ज़रूर, शायद ज़रूर, तो ज़रूर, ज़रूर। यस, यस, आई फुल्ली एग्री, फुल्ली मैं आपके साथ सहमत हूँ ये चीज़ के ऊपर। जी, और जो अभी के जो हमारे बोर्ड बने हैं, राइट, जो लोग ने सब कर चुके हैं और जो अपना ज़िंदगी का पैसा भी बना चुके हैं, और अब वो खाली गाइड और मेंटोर के हिसाब से है, तो ये सारथी होना, राइट, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 100% आपके साथ सहमत हूँ। और अब हर चीज़ के पीछे 10 बार सोचते हैं, राइट? फिर जो थोड़ा एक इनहेरेंट नेचर है, कभी-कभी हो जाता है बड़ा करना, लेकिन जैसे होता है कि भाई हर मंगलवार को बैठना, हर मंगलवार को बैलेंस शीट देखना, कैश फ्लो देखना और एमआईएस को स्ट्रॉन्ग करना, तो ये सब हमारे जो इन्वेस्टर्स है, विकास, अतुल, आनंद, ये सब सब इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये सब चीज़ पे ध्यान रख रहे हैं, राइट? तो येस, दैट इज़ अ लर्निंग। एंड मैं बताऊंगा ये मेरे 40 साल का सबसे बड़ा लर्निंग है, राइट? और इसके ऊपर अभी गौर कर रहे हैं, राइट? ठीक है। आई थिंक ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास था टू अंडरस्टैंड कि स्किल कहाँ से आए, टू अंडरस्टैंड इंडियाज फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है
फर्स्ट ओवर चैलेंज भी है। एक फैमिली का परसेप्शन है कि भाई तू न्याय बनेगा या बार्बर बनेगा, और उससे बाद आप इंडिया के मोस्ट लव मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में आते हो, आप एक्सपांड करते हो। बट सर्टेन थिंग्स लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, इसलिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में जरूरत होती है, एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है। आपने अपने लाइफ के सक्सेस और फेलियर से हमारे कम्युनिटी को बहुत एजुकेट किया, एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय कम्युनिटी एंड एवरीवन सीइंग दिस पॉडकास्ट, हम दुआ करते हैं कि 100x की जर्नी आपकी चालू हो, पूरी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और ये जब मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ आपके साथ, तो इतना मन हल्का हो रहा है, बिकॉज क्या है कि जब एक इंसान ज़ीरो से हीरो से फिर ज़ीरो बने, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो सुनने के लिए भी किसी को होना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत मन लाइट होता है। थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। पॉडकास्ट की लास्ट लाइन वापस हमारे महाभारत से और भगवद गीता से बोलता हो कि तू गिरा उसका गम नहीं है, लेकिन गिरने के बाद उठ, राइज अगेन एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। हम होंगे कामयाब, राइट? लव एंड ब्लेसिंग्स गाइस, टेक केयर।